नमस्कार दोस्तों, नंबर पजल की इस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लमेटिक फिगर रहे तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये साइड्स के बीच ही रिलेशन हमें देखना है यहाँ पे। तो चलिए साइड्स के बीच रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सर्किल और लास्ट सर्किल 9 4 13, इसका एडिशन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है और 9 - 4 इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ 5 लिखा हुआ है। तो यही सेम संबंध हम यहाँ भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे हमारा x हो गया, तो इस साइड के रिलेशन के अनुसार यहाँ भी हमें रिलेशन निकालना होगा कि x+4 = 15 होना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आएगा x = 11 होना चाहिए। अब यदि हम यहाँ पे 11 रख देते हैं तो देखते हैं क्या ये हमारे रिलेशन को सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम 11 + 4 दैट इज इक्वल टू 15 एंड 11 - 7 दैट 11 - 4 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हमारा रिलेशन करेक्ट बैठ रहा है। अब इस साइड में हम रिलेशन देख लेते हैं। 11 + 9 इज इक्वल टू 20 एंड 11 - 9 इज इक्वल टू 2। तो हमारा ये रिलेशन सही बैठ रहा है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 11। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब भी इस प्रकार का फिगर आपके सामने रहे एग्ज़ाम हॉल में तो ये समझ लीजिए कि हमें इन स्क्वायर्स के बीच रिलेशन स्थापित करना है। चलिए देखते हैं क्या संबंध स्थापित होता है। सबसे पहले इनको हम रो वाइज ऐड करते हैं। रो वाइज ऐड करिए। 2 7 2 9 3 12 6 18 आया। 4 1 5 4 9 5 14 आया। नहीं, 6 8 6 14 14 8 22 1 23 1 4 1 5 और क्या है हमारे पास नहीं मालूम। तो इसमें देख रहे हैं हम कि यहाँ कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अब हम कॉलम वाइज देखते हैं। कॉलम वाइज देखते हैं तो यहाँ ऐड करिए। 2 4 6 6 12 1 13 यहाँ आया। 7 1 8 8 8 16 4 20 यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। 3 4 7 7 8 15 15 आया। 6 5 11 1 12 यहाँ भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इन रोज में लिखे नंबर्स को हम एक एक संख्या मानते हैं और इनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रक्रिया इन पे लागू करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट 2 रोज को लेते हैं तो देखते हैं 6 5 11 यहाँ 1 यानी ये दोनों ऐड हो रहे हैं। 3 4 7 हमारे पास एक हाशिया है, 8 हो गया, करेक्ट बैठ रहा है। हमारे पास 7 1 8 करेक्ट है। 2 4 6 है। अब देखते हैं क्या इसमें हम यहाँ पे एडिशन कर चुके हैं। अब हमारे पास हो सकता है इस रो में इन्हीं 2 रोज का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न क्या लागू होता है। तो देखते हैं 6, सबसे पहले देखते हैं सब्ट्रैक्शन 6 5। अब इनमें देखिए सब्ट्रैक्शन लागू होने के लिए हमेशा हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी होगी। तो हम मानते हैं यहाँ 4 1 4 5 -2 7 3 6। आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ 5 से 6 नहीं जाएगा, एक यहाँ से हाशिया लिया। 15 - 6 ये आपका 9 हो गया। यहाँ हमने चूँकि यहाँ हाशिया दे दिया है तो यहाँ 3 - 3 0 हुआ। यहाँ आपका फिर सब्ट्रैक्शन नहीं जाएगा, फिर हाशिया ले लिया हमने। 11 11 में से 4 7 जाए 4 हुआ। यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 1, 14 0 9। तो हमारा यहाँ पे देखिए पहले 3 नंबर्स 14 0 9 में पहले 3 नंबर्स यहाँ पे लागू हो रहे हैं हमारे पास। तो ये 9 होना चाहिए। हमारे पास 9 ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न परीक्षा हॉल में रहें तो हमें हमेशा रो वाइज या कॉलम वाइज रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पे ऐड करते हैं। 5 4 9 1 10। फिर इस रो में चलते हैं 6 2 8 2 10, अर्थात इन दोनों रोज का सम 10 के करीब आ रहा है। तो यहाँ भी हमें ऐसा नंबर निकालना होगा जिसका सम 10 आए। 3 4 7 और यहाँ पे अगर 3 हो जाए तो ये 10 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए परीक्षा में, ऐसा प्रॉब्लमेटिक फिगर रहे, तो हमेशा हमें काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और जब भी प्रॉब्लम में फिगर इस प्रकार का रहे तो हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 8 12 नेक्स्ट संख्या है, अर्थात इसमें 4 ऐड किया गया है। 12 माइनस 12 धन 3 15, 15 धन 2 17, 17 4, यहाँ पैटर्न मिल रहा है, 4 ऐड किया, फिर 21 और यहाँ 3 ऐड किया, 3 24, फिर यहाँ इसी प्रोसेस को होल्ड करते हुए यहाँ 2 ऐड करना होगा, यानी 24 धन 2 बराबर 26। ये हमारा ऑप्शन रहना चाहिए। यहाँ 26 हो गया तो फिर हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 30 हुआ, 30 में से 3, तो सेम प्रोसेस बैठ रहा है, यानी अर्थात हमारा ये उत्तर 26 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब भी प्रॉब्लम फिगर आपका इस तरीके का हो तो हमेशा हमें साइड्स की तरफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन की प्रक्रिया लागू करके हमें रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं इस साइड को, तो 2 11 6, 11 6 17, 2 ऐड होके 19 आया। फिर हम इस साइड को ऐड करने का प्रयास करते हैं, 9 6 15 4 19, इसका भी सम आया 19। अब इसको जो ऐड करते हैं 14 4 18, अगर यहाँ 1 रहता तो ये 19 सम आता, और यहाँ 16 2 18 1 19, अर्थात इन दोनों साइड्स पे यदि यहाँ एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1 1 रहे तो ये रिलेशन सही हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा हॉल में आए तो हमेशा हमें इन ब्लॉक्स के बीच रो वाइज और कॉलम वाइज रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहले रो वाइज चलते हैं तो यहाँ 5 आया, फिर 7 और 3 इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका 10 हो गया। 5 8, 8 5 13 2 15 हो गया इस रो को ऐड करने पे, और इसको ऐड करते हैं 9 6 15, 15 4 19, अर्थात एक ऐसी संख्या रहे जो इस रिलेशन को, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 5 10 15, अर्थात हर रो में 5 के मल्टीपल्स ऐड होने के बाद आ रहे हैं। तो हमारे पास अगर यहाँ 1 रहे तो ये 20 निकल के आएगा। जब 20 निकल के आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 5, यहाँ से 10, इस रो से 15, इस रो से 20, तो हमारा ये रिलेशन करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी परीक्षा हॉल में ऐसे प्रश्न आए तो हमें हमेशा इन ब्लॉक्स को पहले ब्लॉक से कंपैरिजन करना चाहिए, दूसरे ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कंपैरिजन करना चाहिए, ताकि हमें एक रिलेशन मिल सके। आइए देखते हैं। 3 10 2 और यहाँ पे 5, इनके बीच क्या कोई रिलेशन निकल के आ रहा है? तो इन सब को ऐड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 2 और ये 5 मीन्स 3 2 5 5 10, तो हमारा ऐड होके यहाँ आ रहा है 10। अब देखते हैं दूसरे ब्लॉक्स को लेके, 4 2 6 6 12, ये यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तो यही संबंध हमारे इन सब ब्लॉक्स में भी होगा। तो आइए ऐड करते हैं 1 5 1 6, 1 धन 5 धन x, हमारे पास ऐड होके ये बीच वाला आना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 8 हो जाए, अर्थात यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? 5 1 6 2 यहाँ अगर रहे तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। इसमें रो वाइज और कॉलम वाइज हम रिलेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 5 8 11, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 + 3 11। क्या देखते हैं यही रिलेशन इस वाले रो में भी लागू हो रहा है? तो आइए देखते हैं। 4 + 5, तो ये रिलेशन हमारा होल्ड नहीं किया। अब आइए हम कॉलम वाइज देखते हैं। 5 5 - 1, 4 4 + 3 7,
7 और माइनस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1, सिमिलरली 10 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक जिगजैग पैटर्न लागू हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ रहा है 13। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी हमारे पास प्रॉब्लम फिगर ऐसा हो तो इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रो वाइज और कॉलम वाइज देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं ऐड होके क्या आ रहा है। यहाँ देखिए 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 15, 15 प्लस 3 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। ये 20 निकल के आ रहा है। अब यहाँ जोड़ते हैं 6 1 7 7 5 12 12 18 20 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। फिर थर्ड रो में हम देखते हैं क्या निकल के आ रहा है 7 3 10 10 9 19 19 टू 21 23 प्लस 1 24। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 22 होगा, यहाँ 24 हो गया। तो हम देख रहे हैं 20 22 24। सिमिलरली यहाँ इस रो में अगर 26 आता है तो हमारा ये रिलेशन करेक्ट है। तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 8, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 7 एंड 8 15, 15 6 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 26। अर्थात यहाँ पे 20 22 24 और 26। सिमिलरली ये 28 होगा, सिमिलरली इसका एडिशन 30 होगा। अर्थात ये 20 से लेके 30 तक हर रो में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आइए यहाँ देखते हैं 9 9 18, 18 2 20, 1 21, 5 26 26 और यहाँ 4 अगर रहे तो 30 हो जाएगा, तो 30। तो हमारे पास ऑप्शन है 4, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी हॉल में ऐसे प्रश्न रहे जहाँ पे बीच वाला सर्किल इनलार्ज्ड रहे अर्थात बड़ा आकार रहे, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये फर्स्ट कॉलम के सर्किल्स और थर्ड कॉलम के सर्किल्स में जरूर कोई संबंध आइए, संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। 5 प्लस 7 सबसे पहले एडिशन, और 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 हुआ, 12 और यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 3 कर दें तो ये आपका ऑप्शन 4 आएगा। फिर दूसरे वाले रो में हम देखने का प्रयास करते हैं 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6। अर्थात इन कॉलम और इस कॉलम को ऐड करके और ये 3 से डिवाइड कर दे रहा है और हमें ये बीच वाला संख्या पता चल जा रहा है। तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3। 3 is your option. Option D is correct. Thanks for watching.